तो लास्ट में हमने देखा था स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। अब स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज में हमने क्या देखा था, तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज के अंदर हमने देखा था एग्जांपल अमूल का। हम अमूल कहाँ पर काम करता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर। अब जब वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर काम करता है तो क्या उसने अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है, क्या नहीं की है। सो हमने इसी के बेसिस के ऊपर देखा था कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पर बिजनेस क्या करता है, सेम मार्केट्स के अंदर, सेम मार्केट के अंदर सेम लेवल ऑफ एफर्ट्स लगाता है और सेम प्रोडक्ट बेचता है। अब वहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जो रिस्क होती है वो लेस होती है। जो कुछ भी बिजनेस है उसका रीडेफिनेशन नहीं होता, जैसा बिजनेस है उसी हिसाब से उसे कंटिन्यू किया जाता है। जो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये मॉडेस्ट होते हैं, वो क्या स्पेसिफिकली जो उसने स्टार्टिंग में फोकस किया था उसी के ऊपर कंटिन्यू करता है। जो एफर्ट्स है, एफर्ट्स कहाँ पर लगाए जाते हैं, एफर्ट्स लगाए जाते हैं उसके रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के ऊपर, जहाँ पर वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके अच्छे से अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके वो क्या कर सके, इफिशिएंसी ला सके। अब नेक्स्ट आती है हमारी रीजन बचे। रीजन क्या देखा था, तो क्यों स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को फर्म चूज करती है। तो जहाँ पर उसका प्रोडक्ट, जब उसका प्रोडक्ट है मैच्योरिटी स्टेज पर आता है, जो स्टाफ है वो फील करता है कंफर्टेबल सेफ स्टेटस को, मीन्स क्या, तो जहाँ पर लेस रिस्क है, जहाँ पर नो चेंजेस है, चेंजेस नहीं है और रिस्क भी क्या है, लो है। और जहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा होता है, स्टेबल होता है। जिस इन्वायरमेंट में फर्म काम करती है वो इन्वायरमेंट कैसा होता है, स्टेबल होता है तब। और एक्सपांड करना एडवाइजेबल नहीं होता तब। तब क्या करती है कंपनी, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज को चूज करती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रैटेजी। यहाँ पर देखो ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रैटेजी। अब देखो, जब अगर हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में ग्रोथ, ठीक है, एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा एक आउटलाइन देती हूँ। देखो ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रैटेजीज के नाम में है क्या है, ग्रोथ और एक्सपांशन। यानी ऑब्वियस है इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होगा, ग्रोथ होगी। क्या होगी, ग्रोथ होगी। और क्या होगा, एक्सपांशन होगा। क्या होगा, ग्रोथ होंगी एंड क्या होगा, एक्सपांशन होगा। अब ग्रोथ और एक्सपांशन किस बात का, क्वेश्चन आना चाहिए ना, ग्रोथ और एक्सपांशन किस बात का। तो देखो जहाँ पर ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रैटेजीज होती है वहाँ पर सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये हाईली सक्सेसफुल भी होती है। लेकिन साथ ही में जो रिस्क होती है वो रिस्क भी क्या होती है, हाई होती है। इसमें वैरायटीज, जो कुछ भी हम बोल सकते हैं, जो कुछ भी वैरायटीज आती है, वैरायटीज इन द सेंस की जो कुछ भी प्रोडक्ट्स होंगे, मार्केट होगा ना, ये प्रोडक्ट एंड मार्केट को कंपनी न्यूली इस्टेब्लिश करेगी। क्या करेगी, न्यूली इस्टेब्लिश करेगी। यानी अगर एक कंपनी फर्स्ट, अगर अज्यूम करो कि अगर अमूल डायरेक्टली ऑटोमोबाइल पे शिफ्ट हो जाता, यानी अगर वो डेयरी प्रोडक्ट्स में था उसी के साथ में अगर वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में एंटर करता तो वो क्या होती है, ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रैटेजी होती। लेकिन उसने ऐसा किया है क्या, नहीं किया है। यानी अमूल ने स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी चूज की, उसने एक्सपांशन या ग्रोथ स्टेबिलिटी को स्टैब्लिश नहीं किया या तो फिर चूज नहीं किया। तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने तो पहले कहा रिस्क ज़्यादा होती है। अगर इसने यहाँ पर गया होता, अगर वो वहाँ पर जाता तो क्या होता, हाईली रिस्क इन्वॉल्व थी। क्या कंज्यूमर सच में उसे एक्सेप्ट करेगी, क्या उस प्रोडक्ट को, रिस्क होती, इन्वेस्टमेंट ह्यूज बढ़ता, बिजनेस को रिडिफाइन करना पड़ता। तो ग्रोथ स्ट्रैटेजीज में क्या करना पड़ता है, रिडेफिनेशन होता है। बिजनेस का क्या होता है, रिडेफिनेशन होता है। जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स एंड गोल्स होते हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसे सेट करना पड़ता है, न्यूली सेट करना पड़ता है। किस तरह से,
न्यूली सेट करना पड़ता है। यानी अगर वो यहाँ से यहाँ पर जाता, अमूल यहाँ से इस इंडस्ट्रीज में जाता, तो उसे उसके गोल्स को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना पड़ता, कहीं ना कहीं तो उसे उसे रिडिफाइन करना पड़ता। और इन्वेस्टमेंट में क्या होती है, हाई इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए तो हाई रिस्क भी होती है। हाई इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, हाई इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है। सो ये ओवरऑल मैंने आपको बताया। अब हम स्पेसिफिकली क्या करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। देखो ये एक नॉर्मल चीज़ है हर एक बात के अंदर, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, अब कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम बोल सकते हैं, ये इसके अंदर होता है redefinition of the बिजनेस। बिजनेस का क्या होता है, रिडेफिनेशन होता है। सेकेंड, इसके अंदर जो कुछ भी मैंने अभी अभी आपको कहा था, मैंने अभी यहाँ क्या कहा था कि यहाँ पर क्या होता है, जो रिस्क होती है ना, रिस्क मैंने अभी आपको कहा था, कहाँ पर, तो यहाँ जो रिस्क होती है ना किसके अंदर, एक्सपेंशन में, ये क्या होती है, हाई। और मैंने स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के अंदर आपको कहा था कि जो रिस्क इन्वॉल्व होती है ना वो क्या होती है, लो होती है। यानी हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं कि जो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के अंदर, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी क्या होती है, अपोजिट होती है, अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। क्या होती है ये, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के अपोजिट होती है। यानी यहाँ पर रिस्क हाई होता है और स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के अंदर लो होता है। यहाँ पर जो रिवॉर्ड्स होते हैं ये भी हाई होते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज में वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ऑब्वियस है ना, अगर ये वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या करती है, इंक्लूड होती है, इन्वेस्ट करती है, तो रिवॉर्ड्स कैसे होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी, हाई होगी। कहाँ पर, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज के अंदर, ग्रोथ स्ट्रैटेजी के अंदर। ग्रोथ हो रही है, स्ट्रैटेजी भी ग्रोथ की है, तो क्या होगा, रिवॉर्ड्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई होगी। थर्ड हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो नाम के अकॉर्डिंग बिजनेस की ग्रोथ होती है, बिजनेस रिपीट पॉइंट वही है, नाम में जो है वही कैरेक्टरिस्टिक्स में बिजनेस ग्रोथ होती है। यानी जिस कंपनी का मैमोथ ग्रोथ एम्बिशन है, जिस कंपनी का मैमोथ यानी ह्यूज जैसा मैमोथ ग्रोथ एम्बिशन है, वो क्या कर सकती है, एम्बिशन है, वो अपना सक्सेस और अपने गोल्स को ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही, उसे ही चूज करके वो क्या कर सकती है, अचीव कर सकती है। फोर्थ जो होता है, यहाँ पर सेवरल परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं, सेवरल अल्टरनेटिव्स are available। several यहाँ पर several alternatives are अवेलेबल। यानी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं कि कौन से मार्केट में जाना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। हम इसे एग्जांपल से देखेंगे। फर्स्ट तो सिर्फ समझो कि यहाँ पर क्या अवेलेबल होते हैं, सेवरल अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। सो इसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी क्या होती है, हाईली वर्साटाइल होती है।
क्या होती है, हाईली वर्साटाइल। अब हाईली वर्साटाइल क्यों होती है, बिकॉज चॉइसेस अवेलेबल है, चॉइसेस अवेलेबल है, सो मेनी चॉइसेस अवेलेबल है, सो मेनी चॉइसेस अवेलेबल है, अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, तो ये क्या है, हाईली वर्साटाइल स्ट्रैटेजी है। साथ में जो कुछ भी मैंने आपको अभी अभी कहा, कौन सा, यहाँ पर देखो रिडेफिनेशन कहा ना मैंने, रिडेफिनेशन मीन्स, रिडेफिनेशन होता है यानी क्या होता है, रिन्यूअल होता है, यानी यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है, रिन्यूअल, यानी यहाँ पर क्या है, रिन्यूअल ऑफ द बिजनेस। रिन्यूअल ऑफ द बिजनेस। अब मैंने आपको जो कुछ भी बताया है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से, ये आपको ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो समझ में आएंगे। अब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर एग्जाम्पल देखो, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस का, कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, रिलायंस का। अब जब रिलायंस का एग्जाम्पल लेते हैं तो रिलायंस के केस में देखो, जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी ना, तो ये टेक्सटाइल से स्टार्ट हुई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एंटर किया था, टेक्सटाइल कंपनी में स्टार्ट हुई थी, लेकिन ओवर टाइम बाद में इन्होंने कौन कौन से इंडस्ट्रीज में ये एंटर हुए, पेट्रोकेमिकल्स में आए, पेट्रोकेमिकल्स में आए, देन वो ऑयल रिफाइनिंग में आए, ऑयल रिफाइनिंग में आए, आफ्टर दैट वो टेलीकॉम में आए, टेलीकॉम में आए थ्रू जियो, जो जहाँ पर उन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया था। अब उसके बाद में और किस में आए, वो रिटेल में आए, रिटेल थ्रू रिलायंस रिटेल, यानी रिलायंस ने जब स्टार्ट हुई थी तो वो सिर्फ टेक्सटाइल में थी, लेकिन ओवर द टाइम उन्होंने क्या किया, ग्रोथ की। अब ग्रोथ करने के लिए उन्होंने एक्सपांशन किया, एक्सपांशन उन्होंने उनके बिजनेस का एक्सपांशन कहाँ पर किया, पेट्रोकेमिकल्स में किया, देन ऑयल रिफाइनिंग में गए, अब टेलीकॉम में गए, देन रिटेल थ्रू रिलायंस में आए, रिटेल में आए। अब मुझे बताओ, जब वो पेट्रोकेमिकल्स में आए तब स्टार्टिंग में उनका कस्टमर बेस था, नहीं होगा, ऑयल रिफाइनिंग में होगा, नहीं होगा, लेकिन ओवर द टाइम उन्होंने रिस्क ली, अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को चेंजेस किए, रिडिफाइन किए, और क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पर एंट्री की। लेकिन इसी की वजह से उन्हें क्या हुआ, ग्रोथ ज़्यादा हुई उनकी, इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रोथ हुई, यानी हाई इन्वेस्टमेंट भी था, उनकी ग्रोथ हुई, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी, यानी अगर एक बिजनेस के अंदर लॉसेस होते हैं तो दूसरा बिजनेस उससे क्या कर सकता है, दूसरा इंडस्ट्रीज में जो बिजनेस है वो उसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकता है, यानी हम क्या बोलते हैं, सेटअप हो सकते थे, यानी एक ग्रोथ हुआ, उनका क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। उन्होंने कस्टमर के ऊपर कंट्रोल लिया, हर एक इंडस्ट्रीज में जाकर उन्होंने कस्टमर के ऊपर क्या लिया, कंट्रोल लिया। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी उन्होंने रिडेफिनेशन किया, उन्होंने रिन्यूअल किया, उनका हाई रिस्क था, लेकिन उसके साथ में उनके रिवॉर्ड्स भी क्या थे, हाई थे। बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे चॉइसेस है, ये और भी चॉइसेस हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इन्हीं को चूज किया। ओके, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। अब देखो नेक्स्ट आता है रीजन। अब रीजन क्यों कंपनी चूज करती है ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को। फर्स्ट तो
यही होगा कि उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या अचीव करना है, ग्रोथ अचीव करनी है। लेकिन ग्रोथ अचीव करने के साथ में जब जब इम्पेरेटिव हो जाता है, क्या इम्पेरेटिव हो जाता है, इम्पेरेटिव हो जाता है जो कुछ भी पेस ऑफ एक्टिविटी है उसे बढ़ाना। यानी जो कुछ भी उनका स्पेस मीन्स क्या, स्पीड को बढ़ाना। या तो फिर जो कुछ भी स्ट्रैटेजिस्ट है, स्ट्रैटेजिस्ट कंफर्टेबल फील करते हैं ग्रोथ थ्रू एक्सपांशन, यानी एक्सपांशन के थ्रू जो कुछ भी उनकी ग्रोथ होगी वो क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, वो उसे सक्सेसफुल, स्ट्रैटेजिस्ट फील मोर कंफर्टेबल एंड मोर सक्सेसफुल थ्रू ग्रोथ थ्रू एक्सपांशन के थ्रू जब स्ट्रैटेजिस्ट समझते हैं। थर्ड, जो कुछ भी मैनेजमेंट है फील करता है कि अब हमारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। देखो ना, अगर कंपनी हमारी ग्रोथ को जा रही है तो मैनेजमेंट अच्छा ही फील करेगा ना, वो यही बोलेगा हमारी कंपनी अब क्या हो रही है, ग्रोथ पे जा रही है। सो मैनेजमेंट क्या करता है, कंफर्टेबल विद ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोथ ओरिएंटेड। जब मैनेजमेंट फील करता है कि अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन अब ग्रोथ ओरिएंटेड होती जा रही है तो क्या होगा, वो ग्रोथ को अचीव करेंगी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को चूज करके। फोर, जब उनका ऑब्जेक्टिव ही क्या है, मैमोथ ग्रोथ एम्बिशन है, क्या है, मैमोथ ग्रोथ एम्बिशन है, एंड इनका क्या है, उनका जो कुछ भी एम्बिशन है, जो कुछ भी गोल है वही क्या है, ग्रोथ करना। तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू हो सकता है, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के थ्रू। अब इसके अंदर और होता क्या है, एक्सपीरियंस कर्व हमें ये देखना है। मैं आपको एक लेक्चर्स में एक टॉपिक के अंदर बताऊंगी कि एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है। कर्व एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस, एक्सपीरियंस कर्व एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस के थ्रू क्या होता है, ऑपरेशंस के थ्रू क्या होता है, एडवांटेज गेन होता है। इनके थ्रू क्या मिलता है, एडवांटेज होता है, एडवांटेज मिलता है। एक्सपीरियंस कर्व एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन के थ्रू क्या होता है, एडवांटेज मिलता है। देन ग्रेटर कंट्रोल, अब जब एक्सपांशन किया जाता है, देखो पेट्रोकेमिकल में उन्हें एक्सपांशन हुआ, कस्टमर और मार्केट के ऊपर उनका कंट्रोल ऐच हुआ। और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में जब रिलायंस एंटर हुआ तब वहाँ पर जो कुछ भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के जो कस्टमर्स थे, जो मार्केट थे, उसके ऊपर कंट्रोल हुआ। यानी इसके थ्रू क्या होता है, कंट्रोल ओवर मार्केट एज वेल एज कस्टमर एंड मार्केट के ऊपर क्या होता है, कंट्रोल अचीव होता है। कंट्रोल गेन कर सकता है वो कंपनी। सो ये थे सारे इसके रीजन। ये क्या थे कि रीजन की कंपनी क्यों ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज को चूज करना चाहती है, ये थे उसके रीजन कि कंपनी, फर्म, कोई भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन क्यों ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को चूज करती है। अब देखो इसके अंदर ये ग्रोथ अचीव करने के लिए ना सब टाइप्स यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, सब टाइप्स, यानी ये ग्रोथ जो अचीव की जाती है ना, ये इंटेंसिफिकेशन,
ग्रोथ जो अचीव की जाती है, ये ग्रोथ सब टाइप्स से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी कि टाइप्स क्या है। अब तो मैंने एक्सपांशन बताया, लेकिन अब एक्सपांशन के टाइप्स है। इंटेंसिफिकेशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन के अंदर फिर से सब टाइप्स आते हैं। सो इंटेंसिफिकेशंस क्या है, डाइवर्सिफिकेशंस क्या है, मर्जर एक्विजिशन, ये सब कुछ आता है ना, वो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज के अंदर आता है। वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने क्या क्या देखा, सिर्फ एक बार रिकॉल करते हैं। हमने ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी देखा। इसमें देखा कि कंपनीज का होता है रिडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, लेस रिस्क, हाई रिवॉर्ड्स, और देन रिन्यूअल ऑफ द बिजनेसेस है, हाई ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन रिलायंस का हमने एग्जांपल लिया, वो क्या हुआ, फर्स्ट टेक्सटाइल करके स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में वो पेट्रोकेमिकल्स में आए, ऑयल रिफाइनिंग में आए, टेलीकॉम में आए, रिटेल में आए। रीजंस क्या है, जब पेस ऑफ एक्टिविटी को बढ़ाना होता है, जो स्ट्रैटेजीज को ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कि अब हमारे बिजनेस ग्रोथ करेंगे एक्सपेंशन के थ्रू, मैनेजमेंट को भी लगता है कि अब उन्हें प्राउड फील होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अब ग्रोथ ओरिएंटेड है, कंपनी का मामूल ग्रोथ एम्बिशन है, एडवांटेज मिलता है एक्सपीरियंस कर्व से, स्केल ऑफ ऑपरेशन से, और मार्केट एंड कस्टमर के ऊपर क्या होता है, कंट्रोल आ जाता है। सो दिस इज फॉर द एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। इसके सब टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।